हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री का लेक्चर कैसा लग रहा है? ये बहुत बच्चे बोल रहे थे कि केमिस्ट्री में रिएक्शंस में दिक्कत होगा, तो आप घबराइए नहीं। आप देखते चलिए लेक्चर्स को, धीरे धीरे हम डिस्कस करते चलेंगे कि रिएक्शंस कैसे हो रहा है। अभी आपको ये नहीं पढ़ा रहे कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, अभी ये बता रहे हैं कि रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, रिएक्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रिएक्शन में क्या क्या होना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी हम कहीं कहीं पे आपको डिस्कस किए हैं कैसे कैसे करना है, तो प्रैक्टिस जब करवाएंगे तो आपको डिस्कस करेंगे। बाकी बहुत सारा चैप्टर है, एसिड बेस साल्ट है, मेटल नॉन मेटल है, सब में हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर कैसे रिएक्शन करना है। जैसे आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम बताएं उसमें कि रिएक्शन कैसे कराना है, तो आज भी हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हम उस दिन दिए थे वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड, और कुछ आज लेते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में हम एग्जाम्पल देकर समझा दिए थे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका कैसे होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज समझना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है आपका आयनिक नेचर होता है। ये एक्वस सोल्यूशन में होता है। कैसे सोल्यूशन में होता है? एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में आयनिक नेचर का होता है, आयनिक नेचर का होता है। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगा? जब सॉल्यूशन हमारा एक्वस रहेगा, मतलब वाटर में मिला होगा। वाटर मिलने के बाद भी वो अपन आयंस में ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है उसको हम आपको अभी समझाते हैं, कोई भी एक एग्जांपल लेके। जैसे समझ लीजिए AgNO3 प्लस NaCl, एग्जांपल देख लीजिए, AgNO3 प्लस HCl। अब ये कैसा सोल्यूशन है हमारा? ये एक्वस है। ये क्या सोल्यूशन है? एक्वस है। ये वाटर में सोल्यूबल, इन दोनों को ये दोनों, ये भी एक्वस सोल्यूशन है, ये भी एक्वस सोल्यूशन है, दोनों को हम मिक्स कर दिए हैं। तो एक्चुअल में होगा क्या? तो होगा ये कि Ag जो है ये अपने अंश में टूटेगा और NO3 जो है अपने अंश में टूटेगा, इस तरह से। ठीक है, प्लस H जो है ये आयनिक है, ये अपने अंश में टूटेगा, और क्लोरीन जो है ये अपने अंश में टूटेगा। ये इसके वैलेंसी के साथ लिख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे हम बताए हैं आपको कि डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपका ये पार्टनर है वो पार्टनर एक्सचेंज करता है, अपना पार्टनर एक्सचेंज करता है। क्यों करता है? ये रिएक्टिविटी के हिसाब से करता है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, H प्लस ज़्यादा रिएक्टिव है या G ज़्यादा रिएक्टिव। तो हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है Ag से। हम यहाँ पर उस दिन लिखे थे लेक्चर 3 में कि रिएक्टिविटी से लिखे थे, इसमें Ag का पोजिशन हाइड्रोजन से नीचे आता है। तो हाइड्रोजन जो है Ag को क्या कर देगा? आपका डिस्प्लेस कर देगा। तो हाइड्रोजन Ag को डिस्प्लेस कर देगा, तो Ag किसके साथ आ जाएगा? Cl के साथ। हाइड्रोजन किसके साथ आ जाएगा? आपका NO3 के साथ। ठीक है, क्योंकि ये प्लस है, हमेशा ध्यान रखिएगा प्लस माइनस के साथ जाएगा, प्लस प्लस के साथ कभी नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? तो प्लस माइनस के साथ जाएगा। तो यहाँ पर ये Ag प्लस में है, पर यहाँ इसके साथ क्लोरीन माइनस में है, तो ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस बच गया आपका, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका एलिमेंट है, Ag प्लस क्या आ जाएगा? आपका एलिमेंट है। तो यहाँ पर रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? आपका बनेगा AgCl प्लस NO3। यहाँ पर हम गलत लिख दिए वैलेंसी, यहाँ पर माइनस में होता है। ठीक है, ये माइनस में और ये प्लस में है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपका क्या बन जाएगा? Ag प्लस और Cl माइनस प्लस में। यहाँ पर क्या बनेगा? H प्लस और NO3 माइनस, इस तरह से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर सारा आयनिक है। देखिए आयंस में टूट गया, ये अपने अपने आयंस में टूट गया है। जो वाटर में सोल्यूबल होगा, एक्वा सोल्यूशन होगा, तो आयनिक में टूट जाता है। इस तरह से रिएक्शन करके आप बैलेंसिंग के हिसाब से फार्मूला बन जाएगा AgCl प्लस HNO3। तो एक्चुअल में क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली टेक्स प्लेस इन द एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, ये आपके एक्वस सोल्यूशन में ये होता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि हाँ ऐसा हीट देना है, इतना प्रेशर देना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जनरली होता है और इस तरह से रिएक्शन करता है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर जनरली आयनिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एक्वस सॉल्यूशन इन व्हिच आयंस पार्टिसिपेटेड एंड देयर इज एक्सचेंज ऑफ पार्टनर। तो यहाँ पर पार्टनर का एक्सचेंज हो रहा है। तो आपको एग्जांपल समझा दिए। तो इतना सारा जितना सारा हम एग्जांपल पहले बताएं, ये सारा इसी कॉन्सेप्ट पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी स्टेज का खास तौर पे ध्यान रखना है, और ये आयनिक होता है और एक्वस सॉल्यूशन में होता है। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेना है। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, BaCl2 प्लस
आपका है Na2SO4, Na2SO4। यहाँ पर रिएक्शन होगा तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4 और यहाँ पर बन जाएगा NaCl। ठीक है, ये बनेगा आपका। इसको बैलेंस कर लीजिए, पहले बैलेंस कर लीजिए, उसके बाद इसको हम डिस्कस करते हैं कैसे हो जाता है। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 1 है, सोडियम 2 है, सोडियम 1 है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 सोडियम 2 क्लोरीन, यहाँ पर 2 सोडियम और 2 क्लोरीन। बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, SO4, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, देखिए बैलेंस हो गया। ठीक है, अब ये जो है आपका, ये जो है एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है, ये प्रेसिपिटेट बनेगा और ये भी ये लिक्विड फॉर्म में बनेगा सोडियम क्लोराइड। अब देखिए इसको आयंस में अगर ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, ये Ba+ और Cl-, ये हो जाएगा आपका +2 होता है। बेरियम कैसा होता है, +2 वैलेंस में। इसको लिखिएगा तो लिखिएगा Na+ में होता है और SO4 जो होता है आपका -2 में होता है। देख रहे हैं ना आप, इस तरह से ये आयंस में ब्रेक हो गया है। आयंस में ब्रेक हो गया है तो क्या करेगा, ये एक्सचेंज करेगा। बेरियम किसके साथ आएगा, सल्फेट के साथ आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ba+2 और SO4 -2 प्लस। अब जो बच्चा क्लोरीन के साथ है यहाँ पर लिखाएगा हमारा Na+ और Cl-। इस तरह से हम लिख दिए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आयंस जो है अपने आयंस में क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। अब जिस तरह से ये बैलेंस है उस तरह से इसको भी क्या होना पड़ेगा, आपको बैलेंस होना पड़ेगा। यहाँ पर देखने को आपको दिख रहा है क्लोरीन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर जो है ये, क्योंकि यह बेरियम +2 में है, यहाँ पर 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 क्लोरीन होता है, यहाँ पर 2 Na हो जाएगा और 2 Cl हो जाएगा, इसको देखते हुए। ठीक है, बाकी आपका सारा चीज़ वैसे। यहाँ पर सोडियम 1 है, सोडियम यहाँ पर 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, देख लीजिए ये आपका बैलेंस्ड हो गया है। ये आयंस के फॉर्म में बैलेंस है, इसको ये बैलेंस्ड है और ये आयंस के फॉर्म में बैलेंस्ड है। तो ये समझने के लिए आखिर ये रिएक्शन होता कैसे है, तो इस तरह से आपका रिएक्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम एग्जांपल्स लेते हैं, आपका एक बुक है, बुक से आपका एग्जांपल्स लेके हम आपको इसको समझा रहे हैं कि कैसे रिएक्शन हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस तरह से होता है। तो अगर आपको ऐसा आपका सोल्यूशन मिले जो कि आयनिक फॉर्म में हो तो आप इजीली रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हुए आप रिएक्शन करा सकते हैं। अब यहाँ पर कैसे हो रहा है, सोडियम जो है बेरियम से ज़्यादा रिएक्टिव है तो सोडियम बेरियम को हटा दिया, तो सोडियम जो है बेरियम को हटाएगा, किसके साथ बैठेगा, क्लोरीन के साथ बैठेगा, तो यहाँ पर बैठा दिए हैं। ठीक है, बेरियम बचा सल्फेट के साथ आ जाएगा, अपना ये रिएक्शन कर लेगा एक दूसरे से। इस टाइप से आपको रिएक्शन कराना है। ठीक है, चलिए बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो और आपको अच्छे से आ जाए। तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बेरियम सल्फेट जो है व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। इससे पहले सिल्वर क्लोराइड का एग्जाम्पल दिए हैं, वो भी व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट को दिखाने के लिए हमेशा आप इस तरह से तीर यूज कर सकते हैं, गैस को दिखाने के लिए इस तरह से तीर यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इस सब क्या पढ़ा रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जो है नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, तो देखिए कि ऑक्सीडेशन का पहले मतलब समझ लीजिए, ऑक्सीडेशन का मतलब समझ लीजिए तो रिमूवल एडिशन। तो ऑक्सीडेशन में रिमूवल किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, और एडिशन किसका होगा, तो ऑक्सीजन का होगा। अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, रिडक्शन क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा। रिमूवल में किसका होगा, तो ऑक्सीजन होगा, और एडिशन में किसका होगा, तो हाइड्रोजन। सिंपल है, कुछ नहीं, फिर से समझ लीजिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, जब हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, ऑक्सीजन जब ऐड होगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा। अगर ऑक्सीजन दिया हुआ है, अगर रिएक्शन में आपका ऑक्सीजन है तो आपको ये देखना है कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है कि क्या हो रहा है। एडिशन हो रहा है तो आपका ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन अगर रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो
तो हाइड्रोजन के बारे में देखना है कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है। अगर रिमूवल हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर एडिशन हो गया तो रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो आपको बस छोटी सी चीज याद रखना है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एक चीज याद रखना है, सारा क्लियर हो जाएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ध्यान लगाइए, जब ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो रिमूवल किसका होना चाहिए, हाइड्रोजन का। ठीक है, उल्टा कर दीजिएगा, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हम ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा हमारा, रिडक्शन हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन का रिमूवल करेंगे तो एडिशन किसका करेंगे हम, हाइड्रोजन का करेंगे, किस में, रिडक्शन में। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अभी एग्जांपल इसको हम आपको देख के बताते हैं। इसमें एक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का मतलब क्या हुआ, तो जो देता है, जो देने वाला, मतलब जहां से ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, तो आप एग्जांपल से समझेंगे, आप नोट कर सकते हैं, एग्जांपल से आपको अच्छे समझाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम, Cu प्लस छोटा सा O2, तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं तब। अब बैलेंस कर लीजिए, सबसे पहले बैलेंस कर लीजिए। ऑक्सीजन एक है, यहाँ पर 2 कर दीजिए, यहाँ पर 2 कर दीजिए, बैलेंस हो गया। 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन, 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड है। अब इसको समझना है कि ऑक्सीडेशन कैसे और रिडक्शन क्या हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ कॉपर को देखिए, ये रिएक्टेंट है, कॉपर एंड ऑक्सीजन, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट की तरफ देखना है, यहाँ कॉपर क्या है, अकेले है। यहाँ पर देखिए, कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ गया है, एडिशन हो गया है। यहाँ पर कॉपर में क्या हो रहा है, आपका एडिशन हो रहा है। यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब इसमें एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का। तभी क्या बताएं, जहां पर ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ये हमारा हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया, इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल ये है। दूसरा एग्जांपल देखिए, CuO प्लस H2। अब इसमें देखिए, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन की कोई चर्चा नहीं थी, तो हाइड्रोजन की कोई नहीं चर्चा थी, तो सिर्फ ऑक्सीजन को हम देखे हैं। इस रिएक्शन में देखिए ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी है, तो इसको समझिए। अब क्या है, कॉपर ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से यहाँ पे हीट कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा और यहाँ पर वाटर आपका बनेगा। ठीक है, बैलेंस देख लीजिए, बैलेंस है, कॉपर 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 2 बैलेंस्ड है। अब यहाँ पर देखना है कि क्या क्या हो रहा है, कहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको देखिए, कॉपर ऑक्साइड है बट यहाँ पर क्या है, कॉपर है। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, यहाँ पर ऑक्सीजन पहले से था, पर यहाँ पर प्रोडक्ट में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है आपका, यहाँ से हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर देख लीजिए, ऑक्सीजन बिल्कुल क्या हो गया, हो चुका है, रिमूव हो चुका है। तो जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन अकेले है, यहाँ पर हाइड्रोजन अकेले है, पर यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो गया है, जुड़ गया है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो गया है, जुड़ गया है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ हो रहा है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो समझ में आ रहा होगा आपका कि यहाँ पे हो रहा है आपका कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना तो रिडक्शन हो रहा है, पर यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक जगह ऑक्सीडेशन होगा तो एक जगह क्या होगा आपका, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन समझ लीजिए, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता हो, वैसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों मिला हुआ है, इसलिए बोलते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा, उसको बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है आपका, ये क्या है आपका, रिडॉक्स रिएक्शन है। समझ में आ रहा है।
चलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ में आ गया। अब एजेंट के बारे में देख लेते हैं। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको ट्रिक समझ लीजिए और कॉन्सेप्ट दोनों समझ लीजिए। आपको करना क्या है कि देखना है कि जहां पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो उल्टा लिखना है। हो रहा है रिडक्शन तो इसको लिखेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या लिखेंगे हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम सिंपल है, उल्टा कर देना है। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो क्या लिख दिया हम इसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? यहाँ पर ऑक्सीडेशन, इसको बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे हम? रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलेंगे हम, वो पहले एलिमेंट को रिएक्टेंट में, जब भी देखेंगे हम एजेंट को देखेंगे तो रिएक्टेंट में देखेंगे, इसमें नहीं देखेंगे, प्रोडक्ट में नहीं देखेंगे, सिर्फ रिएक्टेंट में देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो हो रहा है ऑक्सीजन, अब कंसेप्ट समझ, पहले ट्रिक समझ लीजिए। ऑक्सीडेशन लिखे हैं तो पक्का आंख मूंद के लिखिए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो आंख मूंद के लिख दीजिए कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब कॉन्सेप्ट समझते हैं, ऐसा क्यों? इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहे हैं? इसलिए कहे हैं कि यही ना ऑक्सीजन दे रहा है जी, ये ऑक्सीजन दे रहा है, निकल रहा है यहाँ से ऑक्सीजन। इसके पास पहले ऑक्सीजन था, तो जिसके पास पहले ऑक्सीजन था वही ना एजेंट हुआ, तो उसी को क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये ऑक्सीजन था इसके पास, इस कंपाउंड के पास, ये ऑक्सीजन अपना दे रहा है, निकाल रहा है, इसलिए क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। समझ में आया? और इसमें क्या हो रहा है? ये अपना हाइड्रोजन अकेले है, इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, मतलब ये रिडक्शन कर रहा है। किसका कर रहा है रिडक्शन? हाइड्रोजन का। इसमें क्या हो गया आपका? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है, नेक्स्ट अगला क्या अपने आप क्या हो जाएगा? आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं, उसको और अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे इसको? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीजन दे नहीं रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो इसके पास ऑक्सीजन है नहीं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, इसलिए क्या होगा आपका? रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। ऑक्सीडेशन और रिएक्शन अच्छे से समझ लेंगे यार, स्क्रीनशॉट भी होंगे। अब यहाँ पर देखिए, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन हीट करना है, क्या बनेगा आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक, CO प्लस जिंक। ठीक है, लिमिट एयर यहाँ लिमिट दे देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड था, कार्बन के साथ इसको हीट कर दिए तो बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक, बिल्कुल बैलेंस्ड है। अब इसमें कुछ समझना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जिंक ऑक्साइड है, इसके पास ऑक्सीजन था, यहाँ पर जिंक हट, माने ऑक्सीजन हट गया। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, माने क्या होगा? क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन। ऑक्सीजन हट रहा है तो क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन। अब ये रिडक्शन हुआ तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कार्बन अकेला था, कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो गया है? ऐड हो गया है। कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो गया आपका? ऐड हो गया है। देख लीजिए यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो गया है? ऐड हो गया। तो क्या यहाँ पर क्या हो गया आपका? ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे हम? रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी हो गया आपका रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी क्या हो गया आपका? रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया होगा? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हम कमी नहीं करेंगे, आपको नीचे देख लीजिए, H2S प्लस SO2, H2S प्लस SO2। देखिए ये हाइड्रोजन डाई सल्फाइड है और ये सल्फर डाई ऑक्साइड है, तो क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ सल्फर बनेगा और वाटर बनेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन है तो वाटर बनेगा। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 2 सल्फर है, 1 सल्फर है, यहाँ 2 सल्फर हो गया, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिए, 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिए, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 सल्फर, 2 सल्फर, बैलेंस हो गया। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे
आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड था, यहाँ पर देख रहे हैं आप हाइड्रोजन सल्फाइड था और यहाँ पर सिर्फ सल्फर है। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड था, यहाँ पर क्या बन रहा है, सिर्फ सल्फर, मतलब इसका हाइड्रोजन हट चुका है, इसका हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हट चुका है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन हट रहा है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पर लिख लीजिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए सल्फर, क्या देख लीजिए यहाँ पे सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो गया है, हट गया है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो गया है, हट गया है। यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड में से सल्फर डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट के क्या बना है, सिर्फ सल्फर बना है, मतलब यहाँ से भी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है। तो यहाँ पर हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। अब यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पर हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन होता है, क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह से आपको समझ में आया होगा, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा देख लीजिए, Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम, ये हीट करना पड़ता है तो बनता है यहाँ पर Al2O3 प्लस आयरन, ठीक है। बैलेंस कर लीजिए इसको, यहाँ पर 2 एल्युमिनियम है, 2 एल्युमिनियम हो गया, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन हो गया, 1 आयरन है, 1 आयरन, यहाँ पर 2 आयरन 2 से मल्टीप्लाई करके हो गया रिएक्शन हमारा कंप्लीट, ठीक है। ये फेरिक ऑक्साइड है, ये एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये आयरन है। अब यहाँ भी आपको क्या होगा, यहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, ठीक है। देख रहे हैं एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ आ गया और आयरन अकेले हो गया। चलिए, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था ये, अब वो ऐसे ही पूछ सकता है, और सिंगल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ ये रेडॉक्स रिएक्शन भी आपका होगा, देखते हैं। तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड था, यहाँ पर देख लीजिए आयरन ऑक्साइड था, आयरन ऑक्साइड था, यहाँ पे आयरन अकेले हो गया है। आपको कॉन्सेंट्रेट करना है ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन हट रहा है, तब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, तो रिडक्शन हो गया, इसको रिडक्शन बोलेंगे हम। और रिडक्शन अगर ये हो गया तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ एल्युमिनियम में ऑक्सीजन जुड़ गया है, देख लीजिए एडिशन हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया। और ये क्या हो गया आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल है, अब आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। इसको भी रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। ये आपको समझ में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, चलिए। तो आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वो एग्जाम में दे देगा, आपको रिएक्शन करके देगा या फिर लैंग्वेज वर्ड इक्वेशन देगा, उसको बोलेगा कि आप सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए एंड देन बताइए कि कौन सा रिएक्शन है। ये आप क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट चलते हैं, इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे चलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो रिमूवल जब होगा तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा आपका, रिडक्शन। सेम कॉन्सेप्ट है एजेंट के बारे में, यहाँ भी आपको पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन पकड़ना है, उसके बाद चलिए एग्जांपल लेके आपको इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट समझाते हैं। या Na+Cl2 बन जाता है NaCl, इस तरह से ये बैलेंस्ड है, ठीक है। Na+Cl2 बन जाता है आपका। तो ये आपको क्या है, आपका मेटल है, माने सॉलिड है, ये आपका क्या है, गैस है, और ये आपका क्या है, सॉलिड भी हो सकता है, NaCl आपका सॉलिड हो सकता है, ये NaCl, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस पे Na है और Cl है। अब आपको पता है ना कि Na के पास
जो है Na+ होता है एक इलेक्ट्रॉन निकालकर, क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालकर। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, ठीक है, मतलब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है। क्लोरीन के पास क्या है, क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाता है आपका Cl-। तो मतलब क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन लेने वाला एलिमेंट है, सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन देने वाला एलिमेंट है। ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, आपको पता होगा। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। तो अब ये रिएक्शन यहाँ पे कैसे हो रहा है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और इसका एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले रहा है, ठीक है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के क्लोरीन इसका ले रहा है, तो जब जाके दोनों के बीच में एक कंपाउंड बन रहा है जिसका नाम है आपका NaCl, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप समझ लीजिए। अब इसको इरेज कर देते हैं, समझिए। तो अब ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए सोडियम इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो अभी बताएं रिमूवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो रहा है आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जो इलेक्ट्रॉन निकालता है वो यहाँ पे क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन के साथ पूछा जाए तो क्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्लोरीन का क्या होगा आपका, तो रिडक्शन होगा। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट का। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं Zn+। चलिए देखते हैं यहाँ पर Zn+ Fe4, तो क्या बनेगा, ये तो जानते हैं कि Zn4 बनेगा प्लस आयरन बनेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, तो जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, आयरन से, इसलिए जिंक जो है आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो आप ये कलर की बात करेंगे तो आयरन सल्फेट का कलर हमेशा कैसा होता है, ग्रीन होता है, और जिंक सल्फेट का कलर होता है वाइट। जिंक सल्फेट कैसा कलर होता है, वाइट कलर होता है। जिंक कैसा है, सॉलिड है। ये कैसा आपका एक्वस सॉल्यूशन है, और जिंक सल्फेट भी बनेगा आपका एक्वस सॉल्यूशन, और आयरन बनेगा आपका सॉलिड। इस तरह से हम दिखाते हैं। देखिए अब इसको बारी बारी समझिए कि यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से हम पता करने की कोशिश करेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप, कहीं ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है। बिना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हम बता नहीं पाएंगे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो इसको हम लिखते हैं आयंस के फॉर्म में। Zn+2 होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकालने वाला पार्टी है, Fe+SO4, ठीक है। तो Fe आपका -2 है और SO4 -2 है। इस तरह से हम इसको लिख देते हैं। ये तो हम इससे हमको समझ में आ जाएगा, यही से हमको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, जिंक जो है इलेक्ट्रॉन निकालने वाला, मतलब जिंक जो है इलेक्ट्रॉन देने वाला पार्टनर है। तो जिंक का क्या यहाँ पर हुआ है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है ना, तो क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक जो है, ठीक है, तो जिंक जो है ऑक्सीडाइज होके क्या बना रहा है आपका, जिंक सल्फेट बना रहा है। तो यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये क्या होगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर रहा है, सिंपल चीज है। अब जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन रिड्यूस तो रिड्यूसिंग एजेंट, बट इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आयरन का क्या है, यहाँ पर देख लीजिए सल्फेट का क्या हो रहा है, फेरस सल्फेट जो है, इसमें आयरन माइनस, ये इलेक्ट्रॉन गलती लिख दिए हैं, सॉरी, +2 होगा। आयरन जो है इलेक्ट्रॉन निकालने वाला पार्टनर है, और सल्फेट जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला पार्टनर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जो आयरन है यहाँ पर ऐसे देखिए, समझ में आ रहा होगा। आयरन जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है, ले लिया है, इलेक्ट्रॉन ले लिया है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, ये
ये दे दिया है, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया है, सल्फेट को दे दिया है। मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया है, आपको सल्फेट को दे दिया है, मतलब ये रिड्यूस किया है और क्या बन गया आपका, फेरस बना है। तो यहाँ पे सल्फेट जो है आपका इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। एक मिनट, सॉरी गलत बोल दिया है। ये आयरन जो है पहले से +2 में है, आयरन प्लस से पहले से +2 में है, और सल्फर जो क्या है -2 में। मतलब क्या किया है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आयरन बना। देख रहे हैं ना, Fe+2 है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले को, ये इसको मिटा देते हैं यहाँ पर समझने के लिए। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या था आपका Fe+2 था, और ये क्या बन गया आपका Fe बन गया है। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है, ले लिया है। तो इलेक्ट्रॉन का लेना क्या होता है, तो रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से आपका Fe+2 आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिंस दीज आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पेसीज, मतलब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर क्या हो रहा था, जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या किया है, इसको पहले जिंक था ना, अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ पर ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के सल्फेट को दिया है। तो सल्फेट अपना SO4 जिंक के साथ कंपाउंड बना लिया है। ये समझ में आ गया होगा आपका। ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से समझना। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। जो दे रहा है वो आपका हो जाएगा, जहाँ जो दे रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो ले रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है, और जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। बाकी जो कन्फ्यूजन रह गया, अगर हो सकता है आप लोग को रह गया कन्फ्यूजन, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, हम उस कमेंट को देख के अगर ऐसा होगा तब फिर से हम एक लेक्चर और लेके आएंगे, उसमें प्रैक्टिस करवा देंगे आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से और वो पहले वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो इसे लेक्चर खत्म करते हैं और पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू।